हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की एक ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे आप इन राष्ट्रीय उद्यानों को पल भर में याद कर सकेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसे आज मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाऊंगी, जिसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले आता है असम। असम के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो जो असम है, असम की क्या चीज़ प्रसिद्ध है, आप मुझे बताएं तो असम की प्रसिद्ध है चाय। ठीक है, तो असम की चाय प्रसिद्ध है। तो भाई चाय प्रसिद्ध है तो उसकी चाय से ही हम उसके राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेंगे। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो चाय का क्या है? रंगा। चाय का क्या है? वहाँ की चाय में रंग है, तो काजीरंगा। ठीक है। तो दूसरा आता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो जब उसकी चाय में रंग है तो उसका एक नामेरी है, मतलब नाम है एक। ठीक है, रंगा और नाम है। तो जो उसका रंग आता है वो बहुत ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो वो बहुत कैसा आता है? ओरंग। ओरंग मतलब ऑरेंज ऑरेंज सा आता है भाई। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं डिब्रू सोरखा राष्ट्रीय उद्यान, तो उन्हें क्या हो गया है? चाय पीने का शौक़ हो गया है बहुत, कि भाई हमें तो वहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है, हम तो वहीं की चाय पियेंगे। ठीक है। और उनका मानस राष्ट्रीय उद्यान, उनका मन क्या हो गया है? खिल उठा है। ठीक है। तो आपको ट्रिक समझ आई है भाई। असम की चाय है, जो वहाँ की चाय है उसमें रंग बहुत अच्छा आता है। रंग से क्या है? उसका नाम बन गया है। और नाम क्यों बना है? क्योंकि वहाँ की चाय ओरंग मतलब ऑरेंज ऑरेंज सी आती है, जिससे क्या हो गया है? लोगों को शौक़ हो गया है चाय पीने का और उनका मन वगैरह खिल उठा है। ठीक है, ये ट्रिक आपको समझ आई? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए तेलंगाना। तेलंगाना राष्ट्रीय उद्यान। तो तेलंगाना, गना से क्या बना है? गाना। तेलंगाना, गाना गाना गाना, लाइक अ सॉन्ग। ठीक है। तो उसके 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कैसे? एक तो है कवाला राष्ट्रीय उद्यान। जब गाना गाते हैं तो साथ में कवाली भी करते हैं कोई कोई। ठीक है, कवाली भी एक तरह का क्या है? गाना। तो गाना और कवाला। कवाली किसकी कवाली? शिव का नाम लेके कवाली कर रहे हैं, शिव शंभू शिव शंभू। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या बजा रहे हैं कवाली करते करते? मंजीरा भी बजा रहे हैं, ढोल मंजीरा डमरू बाजे। ठीक है। और उसके बाद आता है पाखाल। ठीक है। और जिससे क्या हो रही है, जो शिवजी भगवान है, शिवजी भगवान जी ने क्या पहनी हुई है? टाइगर की जो खाल पहनी हुई है, तो वो बिल्कुल खिल उठे हैं। तो पखाल किसके लगा दिया है? शिवजी भगवान के लिए। तो ये ट्रिक आपको याद हुई। तेलंगाना है, गाना गाते हुए हमने कवाली बजाई, शिव का जाप किया, साथ में मंजीरा भी बजाई, और पखाल क्या हो गया? मतलब शिवजी भगवान बहुत खुश हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं झारखंड। झारखंड की बात आई है तो देखिए, झारखंड मतलब झाड़ी वगैरह होना। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या है? झाड़ी वगैरह लगी हुई है। तो झाड़ी कहाँ पे लगती है? बागों में लगती है। तो हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। तो झाड़ी कहाँ लगी हुई है? बाग में लगी हुई है। तो भाई उसे साफ़ करने में टाइम भी लगेगा, तो जो आदमी उसे साफ़ करेगा वो क्या मांग रहा है? दाल माँ, कि माता मुझे थोड़ी दाल रोटी दे दो, मुझे इसे साफ़ करने में टाइम लगेगा, मैं तो थक जाऊँगा। तो भाई जब उसने दाल वगैरह दे दिया तो क्या हुआ? पलामू वन्य जीव अभयारण्य नेक्स्ट क्या आ जाता है? तो उसका क्या हो गया? मन रोम खिल उठा। उसे क्या मिला? उसका पला। पला कैसे याद रखेंगे? फल से, फला। तो उसे साफ करके क्या मिला? उसका फल मिला।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आप इसे एक बार ध्यान से सुन लेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला, बिहार। बिहार से ले लेते हैं, बिहार से ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, इसका निकाल देते हैं हार। क्या मान लिया इसका, हार। ठीक है, तो बिहार है जो हार, एक आदमी है वो क्या कह रहा है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब मेरे से भाई कैमूर से क्या निकाल दिया हमने, कैमूर, कैमरा, कि भाई मेरे से कैमरा फेस नहीं होता है। ठीक है, तो जो दूसरा आदमी है वो उसे क्या कह रहा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कि जो कैमरा है उसे तुम वॉल समझो, वॉल मतलब दीवार समझो, डरने की क्या बात है इसमें, हार मानने की क्या बात है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, भीमबंध राष्ट्रीय उद्यान, कि तुम भीम की तरह तुम बहुत बलशाली हो, डटे रहो। ठीक है, तो हार मानने की जरूरत नहीं है। तो बिहार में क्या हो गया, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबंध राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात, गुजरात में क्या है, जब आधी रात गुजर जाती है तो क्या होता है, जब आधी रात गुजर जाती है तो जब आप उठते हैं तो आपको क्या लगती है, प्यास लगती है। तो आप क्या करते हैं, उठकर नल से पानी निकालते हैं। ठीक है, और अगर आपको नल से पानी नहीं मिलता है तो आप क्या रहते हैं, गिरे पड़े रहते हैं, बेहोशी आ जाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसलिए गुजरात नल सरोवर अभ्यारण्य और गिर सरोवर अभ्यारण्य दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इसके, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, तो ठीक है, मध्य, मध्य मतलब बीच में। ठीक है, राता पानी अभ्यारण्य, रात के बीच में आपने पानी पिया। ठीक है, क्या हो गया, तो जब आपने पानी पिया तो भाई कोई जा रहा था, उससे आपकी लड़ाई बच गई और आपने उसके क्या लगा दिया, पंच लगा दिया, एक पंच मैंने मुक्का लगा दिया एक, तो क्या बन गया, पंचमढ़ी अभ्यारण्य बन गया। तो इससे क्या हो गया, आपके पेंच लड़ गए आपस में, कि भाई आपस में लड़ाई बच गई, जब आपने उसके पंच लगा दिया तो क्या बन गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो उसने क्या किया, 7 पुड़ा मतलब 7 गुंडों को लेके आया वो अपने साथ आपको मारने के लिए, और आप कहाँ छुप गए, वन विहार में जाकर छुप गए। तो सतपुड़ा अभ्यारण्य और वन विहार उद्यान। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है जीवाश्म। तो जब आप वन में जाके छुप गए तो आपके सामने वन में क्या मिले, आपको बहुत सारे जीव मिल गए। भाई आप तो डर गए, तो आपने किसे आवाज़ लगाई, कान्हा जी को आवाज़ लगाई, हे कृष्ण भगवान मुझे बचाइए। ठीक है, तो क्या हो गया, आप एक जगह बंध के बैठ गए, डर के बैठ गए, तो माधव जी ने आपके सामने अपने दर्शन दिए। माधव कौन है, कृष्ण भगवान, तो कृष्ण ने आपको दर्शन दिए। तो ऐसे ही आपको याद हो जाने चाहिए, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मध्य प्रदेश था, ठीक है, तो राता पानी अभ्यारण्य, रात थी, प्यास लगी आपको, तो जब कोई वहाँ से जा रहा था तो आपकी उसके साथ लड़ाई बच गई, तो आपने उसके पंच लगा दिया, पंचमढ़ी अभ्यारण्य। ठीक है, तो आपके आपस में पेंच लड़ गए, मतलब लड़ाई बच गई भाई, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है सतपुड़ा अभ्यारण्य, मतलब वो 7 गुंडों को लेके आ गए आपको मारने के लिए। उसके बाद क्या आता है, तो आप कहाँ छुप गए, वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान में छुप गए, वन वगैरह में छुप गए। फिर उसके बाद क्या आता है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो जब आप वन में छुपे तो वहाँ पे आपको क्या मिले, बहुत सारे जीव मिले, आपको डर लगने लगा। आपने क्या किया, कान्हा अभ्यारण्य, कान्हा जी को पुकारा। फिर आप एक जगह बंद कर बैठ गए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद माधव जी, माधव कैसे कहते हैं, कृष्ण जी का ही दूसरा नाम है, तो माधव जी ने आपको क्या दिए, दर्शन दिए। तो आपको ये ट्रिक आसानी से समझ आनी जानी चाहिए, आई होप। तो आप इसे अच्छे से याद करें। नेक्स्ट ले लेते हैं उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड है भाई जो, तो उत्तराखंड उत्तर का खंड, जिसकी अगर हम तोड़ के इसको देखते हैं तो सबसे पहले आता है यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ
तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका प्राचीन नाम हेली था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सबसे पुराना है और इसका प्राचीन नाम क्या था, तो हेली था और सबसे पुराना यही है, जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो भाई जिम से बना है। जिम आपको पता ही है, जिम करने जाते हैं भाई। तो जो गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो गोविंद से लगा लो, जो गोविंदा हैं वो जिम करने गए, ठीक है। तो वहाँ उनको कौन मिली, नंदा देवी भी मिल गई। तो क्या हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो गोविंदा थे नंदा देवी के साथ क्या राजा की तरह रहते थे, ठीक है। राजा की तरह रहे तो क्या बन गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या पहन ली, फूलों की माला पहन ली। किसने, गोविंदा जी ने। और गंगोत्री में डुबकी लगाई, ठीक है। गंगोत्री में उन्होंने डुबकी लगाई। तो लगभग हमने इस वीडियो में 30 या 35 राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो दूसरी वीडियो बनेगी उसमें हम मोस्टली सभी राष्ट्रीय उद्यान कर लेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी की साइड से ले लीजिए, या करंट की साइड से ले लीजिए, या किसी भी साइड से ले लीजिए, ठीक है। तो ये एक जीएस का टॉपिक है, आप इसे अच्छे से याद करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।